ये प्रशासन का एड देगा आधे ज्यादा दिन हो गया, दिन गिना जाना। सारे किसान कूच करेंगे बीकानेर की तरफ और आगे की जवाबदेही जिम्मेदारी सारी शासन और प्रशासन की होगी। हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार है, लाठी गोली झेलने के लिए तैयार है। हक हुकूक की लड़ाई है, इसमें कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलनकारियों पर कल भी एसपी साहब ने कहा था इनकी टांगे तोड़ दो और मुकदमा कर दो। है हिम्मत तो तोड़ो टांगे, कर दो मुकदमे। मुकदमे करना तुम्हारे बस की बात है, लेकिन नौकरी करना सिखा देंगे। टोल फ्री क्या होता है, हम उनको सत्ता से फ्री करने का काम करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, उनको मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए तो वक्त है, साइकिल चलाने का वक्त है, लेकिन हजारों लोग सड़कों पे, किसान दलित मजदूर ये मर रहा है, खून के आंसू रो रहा है, लेकिन आंख नहीं खुल रही। 2-3 बार प्रशासनिक अधिकारी झांसा दिया। रात कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर साहब वार्ता हुई, वार्ता के निष्कर्ष पर शायद शून्य पर ही पहुंचा। कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया था कि हम कल तक मंगवाते हैं, रिपोर्ट आगे भेज रहे हैं, कल तक वहां से क्या आता है चीफ सेक्रेटरी जो बात करेगा वो हम नियमानुसार देखेंगे। और टोल अवैध बना हुआ है तो मैं बंद करवा दूंगा, कलेक्टर का यह आश्वासन है, ठीक है ना। तो कलेक्टर ने पता नहीं क्या कार्यवाही करी, दोबारा हमारे पास कोई प्रतिनिधिमंडल के पास कोई संदेश या समाचार पहुंचा नहीं। रात को यहाँ टोल पर एडिशनल एसपी और डिप्टी साहब और कलेक्टर साहब से इन्होंने वार्ता करी, डिप्टी साहब ने, एडिशनल साहब ने। तब उन्होंने कहा कि कल दोपहर में हम वार्ता करेंगे और वार्ता में समझौता जैसे भी होता है, हम आपका टोल फ्री जो आपकी मांगे हैं उनको मनवाएंगे। तो अब तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई संदेश या मैसेज सकारात्मक आया नहीं। शाम को आपका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा? हाँ, यदि बुलाया जाएगा तो मिला जाएगा, नहीं तो हम तो आंदोलन तो कर ही रहे हैं और आंदोलन को और बड़ा करेंगे। और फिर जिले लेवल के जो टोल की समस्याएं लेकर के अलग अलग जगहों पे जो आंदोलन कर रहे हैं उन सबको एक करके हम करेंगे। जिला कलेक्टर को, एसपी को घेरने का काम करेंगे और पैदल यदि जयपुर भी जाना पड़ा तो हम जयपुर कूच करेंगे। इस सरकार और सत्ता में बैठे हुए चाहे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हो, उनको मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए तो वक्त है, साइकिल चलाने का वक्त है, लेकिन हजारों लोग सड़कों पे, किसान दलित मजदूर ये मर रहा है, खून के आंसू रो रहा है, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। आंख खोलने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। टोल फ्री क्या होता है, हम उनको सत्ता से फ्री करने का काम करेंगे। बात करें टोल की तो डूंगरगढ़ में भी 2 जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ उत्तम देसर और वहाँ पे आपके आड़सर ठुकरिया से टोल में भी आज हमें सूचना मिली है कि कुछ लोगों पे मुकदमा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है मुकदमे से? आंदोलनकारियों पर कल भी एसपी साहब ने कहा था इनकी टांगे तोड़ दो और मुकदमा कर दो। है हिम्मत तो तोड़ो टांगे, कर दो मुकदमे। मुकदमे करना तुम्हारे बस की बात है, लेकिन नौकरी करना सिखा देंगे। पहली पोस्टिंग है क्या एसपी की, कलेक्टर की? हम नौकरी करना सिखा देंगे, कर दो मुकदमे। और हम मुकदमे लड़ने के लिए तैयार है, जनता की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई बलात्कार का मुकदमा नहीं लगेगा हमारे ऊपर। हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार है, लाठी गोली झेलने के लिए तैयार है। हक हुकूक की लड़ाई है, इसमें कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। और आप मीडिया के माध्यम से मैं बीकानेर के शासन और प्रशासन को कह देना चाहूंगा कि किसी भी आंदोलनकारी को डराने का दुस्साहस ना करें। उनकी मांगे सुने, मांगे जायज है तो माने, नहीं तो इनको समझाइए। यदि हम गलत है तो हम पे मुकदमा करिए। ये टोल अवैध बना हुआ है, ठुकरिया सर के टोल पे बैठे हैं। डूंगरगढ़ का ठुकरिया सर का टोल वो एकदम अवैध ब्रांच है, टोल है ही नहीं वहां, और बैठे लोग लड़ रहे हैं, सुन नहीं रहे और मुकदमा दर्ज करवा दिया। हम सहन नहीं करेंगे। सब लड़ाका लोग है, एक ही बड़ा आदमी है नहीं। सारे किसान कूच करेंगे बीकानेर की तरफ और आगे की जवाबदेही जिम्मेदारी सारी शासन और प्रशासन की होगी। चाहे किसी भी तरह की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी जो लोग रखते हैं वो समझ जाए, समय रहते समझ जाए, वरना आंदोलनकारी जो भी करेंगे वो जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की हो।